तस्वीरें इस बीच प्रयागराज से सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए साधु संतों से मुलाकात उनकी हुई है और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनिए आप। कर्नाटक से इस आयोजन में उपस्थित पूज्य संत निर्मलानंद नाथ जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जूनागढ़ से यहां पर पधारे पूज्य महंत श्री शेरनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चैताईनाथ जी महाराज, बाल योगी श्री महंत उमेश नाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय की परंपरा में 12 के श्री महंत योगी कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के श्री महंत योगी समुद्रनाथ जी महाराज, श्री महंत संध्यानाथ जी महाराज, श्री महंत रामनाथ जी महाराज, श्री महंत सोमवारनाथ जी महाराज, श्री महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज, हमारे पूज्य अखाड़ों के सभी पूज्य संतजन और सभी यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे पूज्य आचार्यगण, संतगण, योगेश्वर, देश के अलग अलग भागों से यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं महाकुंभ के इस पावन धरा पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको सादर आदेश करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं भी कुछ देर पहले यहां पर यही बात कह रहा था, जब पूज्य अखाड़ों से आए हुए स्वामी बलराम भारती जी महाराज, स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री सत्यगिरी जी महाराज, स्वामी श्री मुरलीदास जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी श्री दुर्गादास जी महाराज, स्वामी श्री जगतार मुनि जी महाराज, स्वामी श्री देवेंद्र गिरी जी महाराज और स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे श्री सतवा बाबा, जगत गुरु सतवा बाबा काशी से पधारे संत महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज और इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे यही बात कर रहा था। जोनाखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से कि जब पौष पूर्णिमा के दिन और मकर संक्रांति के दिन कोटि कोटि श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके अभिभूत हो रहे थे, जो पॉजिटिव कमेंट उनके द्वारा किए जा रहे थे, उसने पूरी दुनिया की आंखों को खोलने का काम किया। कुंभ क्या होता है, कुंभ का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, यह उनके वक्तव्य उस समय दे रहे थे। और ये बात बताती है जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की उन बुलंदियों को छूना है।
लेकिन हर एक क्षेत्र में कोई देश उन बुलंदियों को छुएगा तब जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। सेना सीमा पर देश की रक्षा का काम कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक तबका अपना अपना कार्य कर रहा है। धार्मिक जगत से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतों का दायित्व भी तो यही बनता है और यही वे कर रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं। महाकुंभ में कार्यक्रम आयोजित था